दोस्तों आप लोग मेरे शक्ल पे देख पा रहे होगे, एक मजदूरी का निशान है जिसको मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन से नहीं छुपाया जा सकता। जितना भी मैं स्किन केयर कर लूं, जितना भी सिंपल फेस वॉश लगा लूं, नहीं हो सकता है कुछ। दोस्तों एक्चुअली मैं एक सर्टिफाइड मजदूर हूं, क्योंकि मैंने कोर्स किया है कॉल्ड सिविल इंजीनियरिंग। सुना है आप लोग ने सिविल इंजीनियरिंग, मिस्त्री वाला ब्रांच, वही पढ़ा है मैंने। जैसे आप लोग कॉलेज में पेन पेपर लेके जाते थे, हम लोग हथौड़ा और खुरपी लेके जाते थे। आप लोग चीटिंग करने के लिए एग्जाम में टॉयलेट जाते थे, हम लोग एग्जाम में टॉयलेट बनाते थे। आपके टिप्स क्या होते थे एग्जाम में कि बेटा सोच के लिखो, सोच के एग्जाम दो। हमारे टिप्स थे जहां सोच वहां शौचालय। ये माइंडसेट से चल रहे हैं हम लोग। थोड़ा आदमी इंजीनियरिंग कॉलेज जाता है, नई नई गर्लफ्रेंड बनती है, सब डेट पे जा रहे हैं, ट्वाइलाइट सागा दिखा रहे हैं, हम टॉयलेट एक प्रेम कथा देख रहे हैं। सारे ब्रांचेस, अलग अलग ब्रांच थे ना हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में, सबके अपना एक फुटबॉल टीम था। हमको कंचा का टीम देकर रखा था। सबका एक म्यूजिकल बैंड था, हमारा म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा था। लौंडा नाच होता था उसमें। एक बार एक लड़का गया नया नया एक्साइटमेंट में, प्लेसमेंट चल जाके पूछा कि सर सिविल इंजीनियरिंग में हाईएस्ट पैकेज क्या है? तो बोलता है 2 बोरा चावल। ब्रोशर में एक फोटो बनाया था सिविल इंजीनियर्स क्या पहनते हैं, उसमें था एक येलो कैप, आप लोग देखे होंगे, हाँ, और एक ग्रीन कलर का जो जैकेट होता है। हमने जब कॉलेज से मांगा तो दिया सर पे गमछा और रूपा फ्रंट लाइन। अभी आप लोग हंस रहे हो, आप लोग 2 दिन साइड पे काम करोगे ना, तो बोलोगे भैया एक्स्ट्रा होल्स वाला रूपा फ्रंट लाइन है क्या? हाँ, जिसको मैं सुबह पोछा भी बना सकूं। थोड़ा हवा चाहिए अंदर में प्लीज। आपको थोड़ा बताइए ना इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाते हैं। जैसे मैकेनिकल में पढ़ाते हैं गाड़ी की स्पीड, कंप्यूटर साइंस में पढ़ाते हैं प्रोसेसर की स्पीड, सिविल में पढ़ाते हैं गटर में पानी की स्पीड, टट्टी की रफ्तार पढ़ाई जाती है हमें। People study different programming languages, we study different kinds of cement. हमारे प्रोफेसर्स अंबुजा सीमेंट काट दे के बैठे जाते थे। उनकी फैंटेसी थी कोई सुंदर लड़की उनके पास आए और बोले कि भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं? हमारे प्रोफेसर के पास जाओ और कोई भी सवाल पूछ लो कि सर ये सीलिंग टूट के गिर रही है, क्या करूं? बोलेंगे अप्लाई सीमेंट टू इट। सर नानी घुटने कमजोर है, क्या करूं? एक दिन एक लड़का का तबीयत खराब हो गया, बोला सर लूज मोशन हो रहा है, क्या करूं? उस पर भी अप्लाई करा दिया। बोला सर आगे से पीछे से कैसे सर, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पड़ोसी लोग को नहीं पता, लोग को बहुत कॉन्फिडेंस आ कि ये तो कुछ बहुत ही क्रेजी पड़ रहा है, इसके ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो लोग अपने घर का प्लान लेके मेरे पास चले जाते थे। बेटा देखो ये देखो घर का प्लान, मेक सम करेक्शन टू इट, मेक सम करेक्शन टू इट। बोला अंकल नहीं आता है मेरे को। फिर भी लेके चले मेक सम करेक्शन टू इट। तो मैंने कुछ रैंडम पेन पेंसिल कुछ करके दे दिया। अब अंकल के घर में दरवाजा नहीं है, रोज खिड़की से कूदते हैं, ऐसे गाड़ी पे लैंड करते हैं। इतना खुशी होता है मेरे को। मेरे पास आए, बोले व्हाट डिड यू डू टू माय हाउस, व्हाट डिड यू डू टू माय डोर? मैं बोला अंकल आई अप्लाइड सीमेंट टू इट। क्योंकि हमको तो वही सिखाया था बिल्कुल, मैंने तो अपना पढ़ाई के अनुसार ही किया। उनको तो नहीं पता सकता ना कि हमारे यहाँ कॉलेज की बिल्डिंग बनाने वाला मजदूर क्लासेस लेता था। इसके बाद उनको बोला बहुत पढ़ लिया, जाओ इंटर्नशिप खोजो। समझे? इंटर्नशिप आपको पता है ना क्या होता है इंजीनियरिंग में? आपको जाके कंपनी से भीख मांगना पड़ता है। आपको चाय लाने के लिए आदमी चाहिए क्या? हम ले देंगे सर। बट मेरे पास वो सब मजबूरी नहीं थी दोस्तों, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑफर्स थे। सड़क बनाने वाला मजदूर आया मेरे पास, बोला हमारे यहाँ इंटर्नशिप करेंगे भैया, दिन का 2 रुपया देंगे। साला 2 रुपये के लिए मैं 10 लाख खर्चा कर रहा हूँ, 3 रुपया दोगे तो बताओ। देन आई एम ऑल योर्स। ये सब चीजें चल रही है। बट एक्चुअली रोड में 3 रुपए लायक ही काम है भाई। रोड में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट काम कौन करे मानो? जो लोग वो कोड्स लिखता है ना, ड्राइविंग इज रिस्की when you have drunk whiskey, are you going to a party? No, then why drive dirty? मतलब पार्टी में जा रहे हो तो मौत एक्सेप्टेबल है। कैसे पड़ा हुआ है, कोई एम्बुलेंस है, बोले भैया क्या कर रहे थे आप, कहाँ जा रहे थे?
पार्टी में जा रहे थे, मरो फिर। समय बर्बाद कर दिया मेरा। क्या नाम है? ऋषभ पंत। बट ये सब काम मैंने नहीं किया। इंटर्नशिप में मैंने बहुत इंटरेस्टिंग काम किया। इंटर्नशिप में मैंने बनाया प्रोफेसर का घर। हमारे प्रोफेसर आगे बोलते हैं, साला एक पैकेट व्हाइट सीमेंट से पूरा बिल्डिंग कैसे बना दिया बे? हमने बोला सर वो सीमेंट नहीं है सर, उसकी स्पेलिंग में टी नहीं है सर। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ दोस्तों। सर आपको अभी लोड हुआ क्या? ये तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको पता है जो अमाउंट ऑफ सीमेंट का यूनिट होता है क्यूबिक मीटर? क्यूबिक मीटर इज अब्रिविएटेड एज CUM। ये कौन अनइंटेंशनली कर रहा है? कोई तो सोचा को रिलेट किया होगा ना, सिमिलर चीज है। एक और बात बताता हूं मैं आपको। आपने कभी नोटिस किया है सारे मेजर मुगल मॉन्यूमेंट्स रेड हैं, सारे एक्सेप्ट ताजमहल। द मॉन्यूमेंट ऑफ लव। मुझे लगता है शाहजहां ने बोला, साला रेड मार्बल से व्हाइट महल कैसे बना दिया बे? मेरे और कौन मुमताज से प्यार करता था? सारे मजदूरों ने एक एक करके हाथ उठाया। शाहजहां ने बोला, हाथ काटो सालों का, कोई नहीं बचना चाहिए। इसके वजह से कटाए भाई हाथ, ऐसा सुना कि सुंदर बनाओ हाथ कटवा दो। अरे यही हुआ था। एक और फैक्ट मैं बताता हूं, आपको पता है जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो जब बना था तो वन ऑफ द लीडिंग इंग्रेडिएंट्स इन इट्स कंक्रीट वाज राइस। राइस से ईंट जुड़ा था उन्होंने। बोला अच्छा हुआ इसमें शेजवान सॉस और जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डाला, वरना ग्रेवी वॉल ऑफ चाइना हो जाता। लोग पूछते हैं कि सर आप चाइना पे क्यों अटैक करना चाहते हैं? बोले क्योंकि उसका बॉर्डर बहुत टेस्टी है। एक बार तो चाट के देखना पड़ेगा। ये सब हुआ। इसके बाद आया हमारा प्लेसमेंट सीजन। प्लेसमेंट सीजन में सारे ब्रांच के लड़के सूट बूट पहन के जाते थे। सिविल इंजीनियर्स पहनते थे सर पे गमछा और रूपा फ्रंट। ये मैंने शौक से नहीं किया दोस्तों, ये आदत पड़ चुकी है। समझ रहे हो? हम लोग बाकी सब ब्रांच के लड़के जाते बोलते सर मे कम इन, हम लोग बोलते सर ढूकी। वो लोग कुर्सी खींच के बैठ जाते भाई कि सर मे हैव अ सीट। हम लोग बोलते सर बताइए सर क्या सवाल है आपके पास? मैं गया मतलब मजदूरी की ऐसी आदत पड़ी थी ना हमको कि दुकान में सिगरेट खरीदने आते थे, हाथ अपने आप पीढ़ी की तरफ पहुंच जाता था। तुम पुराने स्ट्रगल से दोस्तों, अब तो खैनी से ही काम चल जाता है। अब नहीं मेहनत करना पड़ता। आपने वो ऐड देखा, सिगरेट पीने से आपके लंग्स में टार जमा हो जाता है? वो ऐड देख के हम लोग सिगरेट पीने लगे। क्योंकि थर्ड ईयर प्रैक्टिकल में टार ही बनाना था, वो भी बिना कुमार सानू के। कितना डिफिकल्ट है मालूम है? किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना, पीछे कुमार सानू नहीं बज रहा हो, रोना आ जाता था हम लोग को। मैं गया, मुझसे 2-3 सवाल पूछे, मैं कुछ नहीं बोल पाया। तो रोहित व्हाई यू सो क्वाइट? सर मुंह में खैनी लिया ना सर। ये सब चल रहा है। मैं इतना प्रिपेयर करके गया था अपना इंटरव्यू के लिए कि ये पूछेगा तो मैं वो बोल दूंगा, वो पूछेगा तो मैं ये बोल दूंगा। कुछ नहीं बोल पाया भाई मैं, क्योंकि मैं से क्या क्या पूछा कि व्हाट इज द साइज ऑफ अ पार्टिकल ऑफ सैंड एट अ सी बीच। बोले ये कौन सी बीच में जा रहा है, पहला काम कर रहा है 0.002 मिलीमीटर। ये कौन कर रहा है? नहीं बोला। मैंने से पूछा हु इज द ग्रेटेस्ट सिविल इंजीनियर ऑफ आवर टाइम्स? तो मैं बोला बॉब द बिल्डर। वही होगा ना भाई, और कौन होगा? इसे पूछा वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? बोला सर 6 महीना में तो आपका बिल्डिंग बन जाएगा और 4 साल में गिरी हो जाएगा। तो 5 साल में आप ही का बिल्डिंग बना रहे होंगे। बोला सही है रोहित, तो हक तो दिए ही हो तुम। लास्ट 2 questions I'll ask you. Why did you choose civil engineering? मैं बोला सर चूज। मैं बोला सर I like to build, I like to design। बोला नहीं ये बहाने हैं। हाँ
तो मैं बोला ठीक है सर, मैं खराब स्टूडेंट हूँ, मेरा रैंक गंदा आया था, व्हाई डिड यू चूज सिविल इंजीनियरिंग? आई लाइक टू बिल्ड, ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं। तो बोला रोहित वैसे तो वी डोंट वांट टू हायर यू, बट based on your English speaking skills, that is the only thing that is good enough for us to hire you. So based on English speaking, even if we wanted to hire you, your CV is too weak, what should we do about it? मैंने बोला अंकल apply cement to it. करके तो देखो आप।